तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एंड आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला दोस्तों पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। दोस्तों आप यदि पोस्ट ऑफिस में अपने रुपये के इन्वेस्ट कराना चाहते हैं और आप यदि सीनियर सिटीजन हो और आप सीनियर सिटीजन स्कीम में आप अपने रुपये के इन्वेस्ट कराते हैं अक्टूबर महीने में, तो पोस्ट ऑफिस कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट बताने वाला हूं। एंड दोस्तों साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि मान लीजिए आप पोस्ट ऑफिस में यदि इन्वेस्ट कराए हैं 5 साल के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में, उसके बाद दोस्तों आपका जो रुपया है वो 5 साल से पहले यदि आप उठाना चाहते हैं तो आपका फ्री मैच्योर क्लोज का ऑप्शन है या नहीं है। दोस्तों सारा कुछ आज की इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट बताने वाला। सो आपको करना है क्या है, आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना है। दोस्तों आप यदि इस वीडियो को फुल वॉच कर लेते तो मैं आप लोग को दावे के साथ कहता हूं कि आप पोस्ट ऑफिस में अपने रुपये के इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट हासिल कर सकते हो। सो दोस्तों एंड आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों एंड सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का जितना भी स्कीम है सारा का सारा स्कीम को ओपन कर लिया हूँ। दोस्तों आपको करना है क्या, आपको क्लिक करना है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम अकाउंट यानी कि SCSS में आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद आपका जो सीनियर सिटीजन का जो चार्ट पेपर है वो ओपन हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सीनियर सिटीजन का जो चार्ट पेपर है वो ओपन यहाँ पे हो गया है। दोस्तों आप यदि पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन में आप अपने रुपये के इन्वेस्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 8.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। दोस्तों एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं आप यदि पोस्ट ऑफिस में अपने रुपये के इन्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम आपको दोस्तों 1,000 रुपये से इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आप लास्ट 30 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप यदि एक सीनियर सिटीजन पर्सन हो तो आप 1,000 से स्टार्ट करके आप 30 लाख रुपये तक जमा कर सकते हो पोस्ट ऑफिस का सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में। दोस्तों एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एन इंडिविजुअल अबव 60 ईयर्स ऑफ एज यानी कि दोस्तों आप यदि इंडिविजुअल हो और आप यदि 60 ईयर्स का आपका एज हो गया तो आप सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में आप अपने रुपये के इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है retired civilian employee above 55 years of age and below 60 years of age subject to condition that investment to be made within 1 month of receipt of retirement benefit यानी कि दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप यदि रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय है और आपका एज यदि 55 ईयर से 60 ईयर का बीच में है तो आप उस टाइम अपने रुपये के इन्वेस्ट कर सकते हो सीनियर सिटीजन का स्कीम में। लेकिन दोस्तों आप यदि रिटायर किए हैं और आपका 1 मंथ हो रहा है तो आप 1 मंथ का अंदर ही इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। आपका यदि 2 मंथ या तो 3 मंथ हो जाता है तो उस टाइम आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। उस टाइम फिर आपको 60 ईयर्स तक इंतज़ार करना पड़ेगा। 60 ईयर होने के बाद ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों एंड उसका नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों कि आप मान लीजिए आप यदि 5 साल तक इन्वेस्ट किए हैं पोस्ट ऑफिस का सीनियर सिटीजन स्कीम में और आपका रुपया यदि 1 साल के बाद या तो 2 साल के बाद ही यदि आपको रुपया का दरकार हो गया तो उस टाइम आप फ्री मैच्योर क्लोज करवा पाएंगे या नहीं पाएंगे। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट कैन बी परमानेंटली क्लोज एनी टाइम आफ्टर डेट ऑफ ओपनिंग यानी कि दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अकाउंट खोलने के बाद किसी भी टाइम में आप अपने अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं और आप अपने रुपये का विड्रॉल करा सकते हो। दोस्तों एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नंबर में इफ़ अकाउंट क्लोज बिफोर ऑन ईयर्स नो इंटरेस्ट विल बी पेबल एंड इफ़ एनी इंटरेस्ट पेड इन अकाउंट शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल अमाउंट। दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप मान लीजिए 1 साल तक इन्वेस्ट किए हैं या तो 1 साल से कम यदि इन्वेस्ट किए हैं तो आप उस टाइम यदि 1 साल के कम यदि इन्वेस्ट किए हैं और आप यदि फ्री मैच्योर क्लोज करा लेते तो उस टाइम आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा वही आपको मिलेगा। दोस्तों एंड उसका नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है जो कि इफ़ अकाउंट क्लोज आफ्टर ऑन ईयर्स बट बिफोर 2 ईयर्स from the date of opening an amount equal to 1.5% will be dedicated from principal amount। दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि मान लीजिए आप यदि 1 साल के बाद या 2 साल से पहले यदि आप अपने रुपये के निकालना चाहते हैं यानी कि फ्री मैच्योर क्लोज करवाना चाहते हैं तो उस टाइम दोस्तों 1.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट काट करके आपको आपका रुपया
मिल जाएगा। सो दोस्तों एंड इसका नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, इफ़ अकाउंट क्लोज आफ्टर 2 years but for 5 years from the date of opening, an amount equal to 1% will be deducted from प्रिंसिपल अमाउंट। दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप मान लीजिए 2 साल से पहले, 2 साल के बाद या 5 साल के पहले यदि आप फ्री मैच्योर क्लोज करा लेते हैं तो उस टाइम 1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट काट करके आपका जो रुपया है वो आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों एंड आई होप आज की इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आप लोग को समझाना चाहता था सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, साथ ही साथ अभी तक जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएगा दोस्तों सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।